बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ। इतनी मज़ेदार बनती हैं कि आप चिकन मटन को भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू। तो यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल या घी के ऐड कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, उसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। 2 सब्ज़ मिर्च, उसको भी बारीक काट लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। और इन तीनों चीज़ों को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। प्याज को यहाँ पे 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि जो प्याज है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसको एंड तक देखिएगा, इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट तक मैंने प्याज को कुक कर लिया। देखिए इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू लिए, उसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, तो उसको छील लिया, तो उसको इस तरह कतलियों में काट लिया। तो यहाँ पे जो मैंने इसके स्लाइस किए, ये तो ना ही बहुत ज़्यादा मोटे और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। देखें इस तरह इसका इतना साइज़ रख लें। आलू को यहाँ पे प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह जो हमारा आलू का टेस्ट बहुत प्यारा आएगा, बहुत मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर भी यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए उसको बारीक चॉप कर लिया है। और लाल वाले टमाटर आपने ऐड करना है, ये हमारे अच्छी तरह ये टेंडर हो जाते हैं, जल्दी ये कुक हो जाते हैं। तो टमाटर की अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट तक इसको कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक इसको हमने कवर करके कुक किया। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। 1/2 टीस्पून हल्दी। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मज़ीद इसको 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पर अभी यही वाले मसाले ऐड करेंगे। एंड में कुछ दूसरे मसाले ऐड करेंगे जिनके ऐड करने से हमारे आलू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप दही का। दही यहाँ पे हमने ज़्यादा खट्टा नहीं लेना। दही ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह आलू के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसका मसाला बन जाए और आलू अच्छी तरह हमारे दही के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखें मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने तकरीबन 1 कप ऐड किया। आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको राइस के साथ या आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर लें। अगर आप सूखे आलू खाना पसंद करते हैं तो इसको कम ऐड कर लें, या आपके ऊपर है। इसको कवर कर देंगे। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। आलू हमारे पहले भी तकरीबन टेंडर हो गए थे, थोड़ा सा और कर लेंगे तो आलू हमारे यहाँ पे अच्छी तरह टेंडर हो गए। यहाँ पर सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, अच्छी खुशबू वाली कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। इनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको इस तरह कुक कर लेंगे। आलू हमारे तैयार हैं। तो इस तरह भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया हमने ऐड किया, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दें, इसको मिला लेंगे और बहुत ही हमारे मज़ेदार आलू की कतलियाँ हमने बहुत ही आसानी से बना ली हैं। बहुत ही कम वक्त में बन जाती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।